हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया है ना? तो आप हमेशा बढ़िया रहिए, ये हम जो है ना आपके लिए दुआ करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ना। दुआ नहीं करते हम आपसे, ईश्वर के लिए प्रार्थना करते हैं। चलिए, तो आज जो है ना हम रे ऑप्टिक्स का आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आए हैं। जैसा कि हम आपको बताएं कि हम आपके लिए छोटा छोटा वीडियो लेकर के आएंगे ना, ताकि आप बोरिंग भी नहीं फील करें और आपका जो है ना सिलेबस भी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए ना। तो हम आपको ऑप्टिक्स पूरा बढ़िया से पढ़ाएंगे ना, आराम आराम से पढ़ाएंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। तो मैं प्रभास पांडे आपके अपने चैनल ग्लांस क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए फिर हम लोग देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय टू प्लेन मिरर व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। कि दो गो प्लेन मिरर कितना प्रतिबिंब बनाएगा यदि दोनों के बीच का कोण जो है वो थीटा हो। अगर दो गो प्लेन मिरर एक दूसरे से थीटा कोण पर जुड़े हुए हैं, मैं दोनों के जो कुछ ना कुछ कोण है ना, एंगल है, और एंगल को हम लोग थीटा से मेजर करते हैं। वो थीटा 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। तो देखिए, तो नंबर, अगर दो प्लेन मिरर के बीच में, अगर दो प्लेन मिरर, चलिए एक प्लेन मिरर ऐसा है, दूसरा प्लेन मिरर ऐसा है ना, ये प्लेन मिरर है M1 M2, इसको हम बोल रहे हैं ये है प्लेन मिरर M1 और ये है मिरर M2, और इसके बीच में अगर एंगल हो थीटा, तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मेशन जो होगा, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय ये दोनों प्लेन मिरर क्या होगा? तो 360 डिग्री बटा थीटा। प्रतिबिंब की संख्या आप कैसे निकालिएगा? प्रतिबिंब की संख्या वो क्या होगा? तो प्रतिबिंब की संख्या होगा 360 डिग्री बटा थीटा। आपको ऐसे निकालना है। अब इसमें थोड़ा आज जो है ना, आज हम ज्यादा ये क्लियर कंसेप्ट इसका जो है ना हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जब हम आपको सर्कुलर कंसेप्ट समझाएंगे इसका ने, कि इसका जो है ना, इसकी कोणीय अवधारणा क्या है, वृत्तीय अवधारणा इसकी क्या है, वहां मजा आएगा। ये सारा हम लोग प्रूव करके देखेंगे कि कैसे इमेज फॉर्मेशन ऐसा हो रहा है। तो आज हम आपको नॉर्मल सा आसान से फॉर्मूला लिखवाएंगे, जो आपके लिए यूजफुल है ना हर एक एग्जाम के लिए। हम फिर से आपको बोल रहे हैं, ये आप ये मत समझिए कि ये क्लास 12th का सिर्फ हो रहा है। अगर आप क्लास 12th के लेक्चर को बढ़िया से पढ़ लिए हैं ना, तो आपको फिर जो है ना किसी एग्जाम के लिए, जनरल कंपटीशन वाले किसी एग्जाम के लिए आपको जो है ना अलग से फिर साइंस पढ़ने का दरकार नहीं होगा। तो चलिए, तो हम लोग यहाँ पहले बात करते हैं केस 1 का, कि भाई पहला शर्त की हम बात कर रहे हैं कि ये 360 डिग्री बड़ा थीटा होगा क्या? कि हम जो आप निकाले हैं n बराबर नंबर ऑफ इमेजेस बराबर n बराबर 360 डिग्री बटा थीटा, और जब आप इसको भाग दिए और ये वैल्यू आ गया ओड, विषम संख्या आया, ये वैल्यू जो है विषम संख्या आया। और आई होप आप विषम संख्या जरूर जानते होंगे ना, कि अगर 12 में आ गए तो ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे उसको बोलते हैं विषम संख्या, और जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसको हम लोग बोलते हैं सम संख्या। ठीक है, तो चलिए, अगर 360 डिग्री थीटा का मान ओड आ जाए तब जो होगा, अगर 360 डिग्री बाय थीटा का मान ओड होगा, तब देन नंबर ऑफ इमेजेस आपको n ने लेना है। नंबर ऑफ इमेजेस क्या लेना है आपको? n-1। तो प्रतिबिंब की जो संख्या होगी, अभी हम समझाएंगे, जो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा भाई? तो n-1। आपको n नहीं लेना है, और इसमें क्या होगा न n लेना है, और प्रति ऑब्जेक्ट प्लेस्ड सिमेट्रिकल। मतलब सिमेट्रिकल का क्या हो, थोड़ा सा हम आपको समझा रहे हैं कि भाई वस्तु जो है ना बीच में रखा हो, वस्तु दोनों दर्पण के बीच में हो। कि अगर वस्तु दोनों दर्पण के बीच में है
और 360 डिग्री बटा थीटा का मान जो है ना वो ओड आ जाए तो नंबर ऑफ इमेजेस n-1 होगा। नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा? n-1 होगा। और अगर जो है ना, अगर ऑब्जेक्ट बीच में नहीं रखा हो, हम यहां बात कर रहे हैं दूसरा कि अगर 300 और ये ए होगा और बी में क्या होगा, तो नंबर ऑफ इमेजेस ये n के ही बराबर लेना है। कब? when object not symmetrical, मतलब क्या है भाई? तो प्रतिबिंब की संख्या n ही आपको लेना है, की संख्या आपको n ही लेना है जब वस्तु बीच में नहीं हो। जब वस्तु जो है बीच में नहीं हो तो प्रतिबिंब की संख्या हम लोग कितना लेंगे? n ही लेंगे। ये बात आपको आई समझ में कि नहीं आई? कैसे? तो देखिए ना, हम अगर आपको बोले कि मान लीजिए थीटा जो है ना वो 72 डिग्री है, कि इस दोनों प्लेन मिरर के बीच में एंगल कितना है? 72 डिग्री। और हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए भाई नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनेगा? तो आप क्या लिखिएगा? 360 डिग्री बटा थीटा कितना आएगा? 360 डिग्री बटा 72 डिग्री, नहीं 360 डिग्री बटा 72 डिग्री कितना बार में कट जाएगा? 5 बार में। देखिए ना, तो 360 डिग्री बटा थीटा का मान कितना है भाई? ओड आ गया है, 5 ओड ही है ना, ओड संख्या है। तब देखिए, तो तब नंबर ऑफ इमेजेस ये क्या होगा? तो 5 माइनस 1 कितना होगा? 4। कब? जब वस्तु बीच में रखा हो, जब वस्तु जो है ना, जब वस्तु बीच में हो, इस दोनों प्लेन मिरर के वस्तु बीच में रखा हुआ हो। नंबर ऑफ इमेजेस ये 5 के ही बराबर होगा जब वस्तु बीच में न हो। जब वस्तु बीच में नहीं हो, जब वस्तु बीच में नहीं हो तो नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्म करेगा वो क्या होगा? 5 ही होगा। और जब वस्तु बीच में हो तो 4 होगा। बात आपको समझ में आई या नहीं आई ये बताइए। चलिए आप इसको नोट करिए ना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर 360 डिग्री बटा थीटा का मान इवन आ जाए, तो आई होप ओड आपको क्लियर हुआ होगा ना, कि अगर 360 डिग्री बटा थीटा का मान ओड है तो नंबर ऑफ इमेजेस n-1 होगा। कब? जब वस्तु बीच में हो। और जब वस्तु बीच में नहीं हो तो n ही होगा। ये बात आपको आई समझ में कि नहीं आई? देखिए, तो अब सेकेंड केस की हम लोग बात करते हैं। कि अगर 360 डिग्री बाय थीटा का मान जो है इवन नंबर हो, अगर 360 डिग्री बाय थीटा का मान जो है इवन नंबर हो, तब क्या होगा? गर्मी भी बहुत जोरदार वाला है ना, मजा आ रहा नहीं? गर्मी बहुत खतरनाक कोई बात नहीं। देखिए, तो सेकेंड केस की हम लोग बात करते हैं। कि अगर 360 डिग्री बाय थीटा ये जो है ना इवन हो। इवन का मतलब क्या है भाई? सम संख्या आए। 360 डिग्री बाय थीटा का मान जो है ना सम संख्या है, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होगा आप कितना लिखिएगा? नंबर ऑफ इमेजेस होगा आपका n-1। यहां n बराबर ना, नंबर ऑफ इमेजेस n-1 फॉर ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ना, कि भाई वस्तु को आप कहीं रख दीजिए, अगर 360 डिग्री बाय थीटा का मान इवन आए तो नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा n-1 रहेगा ना, कि वस्तु के किसी पोजीशन के लिए, वस्तु के किसी स्थिति के लिए बीच में हो बीच में न हो उससे कोई मतलब नहीं है।
ये बात आपको समझ में आई। अगर हम बोल रहे हैं कि भाई देखिए तो थीटा बराबर 60 डिग्री हो ना, अगर थीटा बराबर 60 डिग्री हो, इस दोनों प्लेन मिरर के बीच में थीटा 60 डिग्री हो, तब देखिए तो अगर 60 डिग्री हो तो हम लोग n बराबर लिखेंगे 360 डिग्री बटा थीटा। क्या होगा 360 डिग्री बटा 60 डिग्री, यही होगा ना 360 डिग्री बटा 60 डिग्री। यहां से आप इसको मारिएगा कितना आएगा, 6 के 36 ना, मैंने 6 6 जा 36 ना, यही आप लोग पढ़ते हैं अंग्रेजी मीडियम वाले। तो n का मान तो क्या है 6, ये आपका इवन है। तो आपसे पूछे भाई कि नंबर ऑफ इमेजेस कितना है, ये बताओ ना, नंबर ऑफ इमेजेस की बस नंबर ऑफ इमेजेस बताओ, प्रतिबिंब की संख्या बताओ, प्रतिबिंब की संख्या बताइए, प्रतिबिंब की संख्या जो है कितनी है। तो आप बोलिएगा सर 6 माइनस 1 n-1 मतलब 5 गो बनेगा, चाहे वस्तु बीचा में हो बीचा में न हो, कहीं हो, कोई मतलब नहीं है इससे। आप यहां खड़ा हो जाइए, यहां खड़ा हो जाइए, यहां खड़ा, कहीं भी हो जाए, अगर दोनों के बीच में थीटा जो है ना 60 डिग्री हो या 90 डिग्री हो, अगर मान लिया थीटा बराबर 90 डिग्री होता, थीटा बराबर 90 डिग्री, तब इमेज फॉर्मेशन कितना हो जाता, तब n का मान आता आपका 4, तो नंबर ऑफ इमेज होता 4 माइनस 1 बराबर 3। वस्तु कहीं रखिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर 360 डिग्री बटा थीटा का मान जो है ना विषम संख्या है, तब प्रतिबिंब n-1 लीजिए जब वस्तु बीच में रखल है, n लीजिए जब वस्तु बीच में रखल न है। अगर 360 डिग्री बाय थीटा का मान इवन नंबर आ रहा है, तो आप नंबर ऑफ इमेजेस n-1 लीजिए वस्तु के किसी पोजीशन के लिए, वस्तु कहीं कायम रखा हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया है तब चलिए आपसे जो है ना हम थोड़ा सा सवाल पूछते हैं भाई, कि जो है आप लोग सब कोई सैलून जाते हैं, एकदम जाते हैं सर, सैलून में 2 गो दर्पण रखा हुआ है ना, सैलून में 2 गो दर्पण रखा हुआ है ना, और उस दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखा हुआ है, कि सैलून में 2 गो दर्पण रखा हुआ है और एक दूसरे के पैरेलल रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। देखिए तो ऐसे करके ये दोनों दर्पण है, और आप जो है ना यहाँ बैठे हुए हैं, ये दर्पण है M1 M2 ऐसे करके। चलिए हम फिगर ही बना के आपको दिखाएंगे ना, यहाँ हम बीच में ले रहे हैं इसको, ये एगो दर्पण ये वाला, एगो ये वाला दर्पण ये वाला है, इधर है भाई M1 पहला मिरर, ये है M2 दूसरा मिरर। बताइए तो यहाँ पर दोनों प्लेन मिरर M1 और M2 के बीच में थीटा कितना लीजिएगा, 0 डिग्री। नहीं, जब 2 लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो दोनों के बीच में एंगल कितना होता है भाई, 0 डिग्री का एंगल होता है। ये आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए तो यहाँ अगर हम आपसे पूछे कि नंबर ऑफ इमेजेस बताओ भाई, नंबर ऑफ इमेजेस बताओ, तो आप लिखिएगा 360 डिग्री बटा थीटा, तो 360 डिग्री बटा 0 डिग्री, आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। और ये 360 डिग्री बटा 0 डिग्री को हम अनंत कैसे लिख दिए, इन्फिनिटी कैसे लिखे, बहुत इमेज बनेगा। अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरे जो है ना चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें जो है ना हम इनडिटर्मिनेट और इनडिफिनिट क्या होता है ना, इन्फिनिटी क्या होता है, ये सारा चीज हम आपको समझा चुके हैं। तो आप पहले उसको देखिए, फिर यहाँ आइए, मजा आएगा फिर आपको ना। तो चलिए तो देखते हैं भाई सच में अनंत इमेज बन रहा है क्या। तो चलिए हम आपको अनंत इमेज बना के दिखाई देते हैं आपको आज। चलिए बनाते हैं कि चलिए अगर वस्तु मान लीजिए यहाँ रखा हुआ है, ठीक है ना, कि अगर वस्तु यहाँ रखा हुआ है, ओ है ना, दोनों के बीच में रखा हुआ है या कहीं रखा हुआ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम वही बीच ही मान रहे हैं कि ये दोनों के बीच में रखा हुआ है। चलिए तो आपको इमेज फॉर्मेशन आता भी है करने, कि इमेज कब बनेगा भाई, जब कम से कम 2 गो रे जो है ना, कम से कम 2 गो रे एक दूसरे को काटे, तब जो है ना प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो देखिए तो यहां से एक रे ऐसे करके निकलेगा, ऐसे करके, ठीक है, यहां से एक और रे ऐसे करके निकलेगा, ऐसे करके,
ये रिफ्लेक्शन ऐसे होगा, ये रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे होगा नहीं। तो जैसे ही रिफ्लेक्शन होगा तो दोनों रे एक दूसरे को काटेगा और यहां इमेज बन जाएगा, हम इसको बोल रहे हैं I1, कि M2 के द्वारा इसका पहला इमेज बना। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? इसके द्वारा इसका जो है ना पहला इमेज बन गया, तो बनने दीजिए, बना। अच्छा बताइए, ये मिरर अगर इसका इमेज बनाया तो ई वाला मिरर भी बोलेगा हमें नहीं बनाएंगे, कि मेरा भी अधिकार है भाई प्रतिबिंब बनाना। तो यहां से एगो रे ऐसे करके आएगा ना, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, एगो और रे निकलेगा, ये भी ऐसे रिफ्लेक्ट होगा ना, और इसका इमेज बन जाएगा यहाँ पर, ये होगा I2। मतलब M1 के द्वारा बना I2 और M2 के द्वारा बना I1। अब देखिए ना, अब फिर से ये वाला इमेज इस दर्पण के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा ना, ऑब्जेक्ट का काम करेगा और इसका फिर से इमेज बन जाएगा यहाँ पर। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? अब यहां बन जाएगा I3। उसी तरह ये वाला इमेज इस प्रतिबिंब के ये दर्पण के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यहां से फिर से इसका इमेज बनेगा ऐसे करके ना, और इसका बन जाएगा यहाँ पे, यहां बनेगा आपका I4। फिर से देखिए ना, अब ये फिर I4 इसके लिए इमेज का काम करेगा, यहां बन जाएगा I5। ये वाला इसके लिए इमेज का काम बनेगा, यहां बन जाएगा I6। इस तरह इमेज बनते रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं ना। कहे दोनों प्लेन ये तो उधर जा ही रहा है ना, ये भी नीचे की ओर आ रहा है, तो कितने इमेज बन जाएंगे? I1, I2, I3, I6 ऐसे करके इमेज बनता रहेगा और अनंत इमेज बन जाएंगे। ये आपको बात आई समझ में कि नहीं? कि अगर दो दर्पण के बीच में थीटा 0 डिग्री हो तो क्या होगा भाई? अनंत इमेज का निर्माण कर देगा। कौन? दोनों मिल करके ना, ये दोनों मिल करके जो है अनंत इमेज का निर्माण करेगा, पगला देगा हम लोगों को ना। तो सैलून में जो है अगर दो गो प्रतिबिंब प्लेन मिरर एक दूसरे से समतल समांतर रखा हुआ हो, दोनों के बीच में अगर 0 डिग्री का एंगल हो, तब जो है कितना इमेज बनेगा भाई? अनंत इमेज बनेगा। तो चलिए हम आपको यहां पर एक सवाल दे रहे हैं, आप हमको बना के दिखाइए भाई ना। देखिए तो यहां पर एक ऐसा प्लेन मिरर है, यहां एक ऐसा प्लेन मिरर है, ये भाई M1 और इसको हम लोग बोल रहे हैं M2 ना। इसलिए हम आपको बोले कि भाई सिर्फ फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा, और यहां हम बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं, यहां पर ऑब्जेक्ट O रखे हैं, तो बताइए इसके द्वारा क्या गो प्रतिबिंब बनेगा? जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगा n बराबर कितना? 2। दूसरा में हम लिख रहे हैं n बराबर 3, चौथा में लिख रहे हैं, तीसरा में n बराबर 4 और पांचवा में लिख रहे हैं n बराबर इन्फिनिटी ना। ये दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे के समांतर है। आप हमको आंसर बताइए कि इसमें क्या गो इमेज बनेगा। अगर आप ई वाला फॉर्मूला लगाइएगा तो समझ जाइए फंसिएगा और बोलिएगा अनंत ना। कहा तो दोनों के बीच में जो है ना क्या गो, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री का। चलिए हम आपको बना के दिखाते हैं। यहां से एक रे ऐसे करके आएगा और इधर चला जाएगा, ये वाला रे ऐसे करके आएगा, इधर चला जाएगा। बात क्लियर है? अब देखिए तो अगर प्रतिबिंब बनाना है तो यहां से एक रे ऐसे करके आएगा, ये इधर जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो इसका इमेज यहां बन जाएगा I1, इसका इमेज यहां बनेगा। सेम टू सेम यहां से भी एक रे ऐसे करके आएगा और ये इधर चला जाएगा, तो इसका इमेज जो है ना यहां बन जाएगा I2। अच्छा अब बताइए, क्या ये वाला रे कहीं दर्पण से टकरा के परावर्तित होगा तब तो दूसरा इमेज बनेगा? ये वाला रे कहीं दर्पण से टकरा करके, कहीं दर्पण से टकराएगा और परावर्तित होगा तब तो दूसरा इमेज बनेगा। यहाँ तो कहीं टकराइए ना रहा है, अब क्या होगा? तो कहीं दर्पण से टकराता तब इमेज बनता, अब तो यहाँ कोई इमेज ही ना बनेगा। अब यो बात देखिए ना, इस रे के लिए इधर कोई इमेज होता, दर्पण होता तब ना उससे टकरा के परावर्तित होता और फिर इमेज बना देता। तो यहाँ तो कोई दर्पण ही नहीं है ना। तो बताइए क्या कोई इमेज बनेगा? 2 गो, इससे बेसी इमेज बनेगा क्या?
एकदम में नहीं बनेगा, याद रखिए नहीं। तो चलिए, ये सवाल आपको समझ में आया होगा। हम आपके लिए एक दूसरा सवाल देते हैं जो आप घर से बना के आइए। घर से की बना के आके घरे में आप बैठा रहे, आप घर में ही बैठ करके मेरा वीडियो देख रहे हैं ना। तो चलिए, हम यहाँ पर एक सवाल देते हैं, आप इसको बनाइएगा। अगर नहीं बने तो हमको कमेंट करके बताइएगा, फिर हम ये वाला जो है ना इसके लिए दूसरा एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको जो है ना ये सवाल हम करवाएंगे। तो अगर आपसे ये सवाल बने तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं बने तब भी बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर ये है आपका M1, ये है आपका M2 ना, ये दोनों है। आप इसमें जो है ना वही सवाल है, नंबर ऑफ इमेजेस बताइए कितना होगा, 2, 3, n बराबर 4 और n बराबर इन्फिनिटी। आप इसका जो है ना हमको आंसर बताइए। हम आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें हम समझाएंगे आपको सर्कुलर कंसेप्ट। आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है, जितना भी फॉर्मूला हम आपको बताए ना सब फॉर्मूला से छुटकारा पा लेना है। इसके नेक्स्ट वीडियो में सर्कुलर कंसेप्ट समझाएंगे हम, मजा आ जाएगा आपको। आप इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए कितना आ रहा है नहीं। तब तक पढ़ते रहिए, मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट।